तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो आएगी, तो वो वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। और एक चॉइस फिलिंग की भी वीडियो के बारे में मैंने बोला था, तो वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको आने वाली है। अभी चॉइस फिलिंग मैं तैयार कर रहा हूँ, तो जैसे तैयार हो जाती है फिर वो भी वीडियो आपको आ जाएगी। तो आज के वीडियो की बात करें तो उसमें हम राउंड टू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डिस्कस करने वाले हैं। 2021 की क्या थी और 2022 में क्या हो सकती है राउंड वन के कट ऑफ के ट्रेंड से, वो भी हम देखेंगे। और साथ साथ एक और टॉपिक पर मैं आज डिस्कशन करूँगा। वो है कि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया, कुछ का कमेंट आया कि जो सीट सरेंडर ऑप्शन है या फिर जो डिसीजन मेकिंग वाला ऑप्शन है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला जो ऑप्शन है, और जो भी आपका जो सीट विड्रॉल का ऑप्शन है, उन सभी चीज़ों में स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो काउंसलिंग की जो डॉक्यूमेंट थी उसी से मैं आपको पीडीएफ पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा कि एग्जैक्टली वो है क्या, और आपको किन किन टेक्निकलिटी से आपको गुजरना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो बस बिना किसी वक्त के बाद चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते होंगे कि सबसे पहले हम वो जो डाउट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो राउंड टू एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके तरफ चलेंगे। तो जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस गाइड थी वो मैंने निकाल ली है, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर करते जाऊंगा मैं। काउंसलिंग के जो राउंड्स है वो 3 राउंड्स में काउंसलिंग होगी, और एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू एंड राउंड थ्री डिपेंड करेगी कि आप कौन से चॉइस करते हैं, राउंड वन और राउंड टू रेस्पेक्टिवली में। और जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स है उनको राउंड टू के फेज टू से ही पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। उसके बाद राउंड वन में आपको ये सब दी गई है कि कैसे आपने चॉइस फिलिंग भरनी है, फिर मॉक राउंड की रिजल्ट आएगी, फिर चॉइस फिलिंग में अगर आपको कुछ चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग में आपको जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट एंड अपग्रेड आपको, और रिजेक्ट एंड विदड्रॉ का भी ऑप्शन आपको मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव टेकन अ डिसीजन ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इन राउंड वन will have an option to surrender or cancel seat during surrender period of round वन और surrender period of round टू। जिन्होंने राउंड वन में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, उनको उनका जो सीट सरेंडर का ऑप्शन है वो राउंड वन में भी रहेगा और राउंड टू में भी रहेगा। तो अगर आपने राउंड वन में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, तो आप राउंड वन की जो सरेंडर पीरियड है उसमें भी सरेंडर कर सकते हैं, और राउंड टू की सरेंडर पीरियड में भी सरेंडर कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि राउंड थ्री में जो है सरेंडर पीरियड नहीं होता है। तो जो आपको सरेंडर करना है वो राउंड टू तक ही करना है। राउंड थ्री में अगर गए, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। राउंड टू की जो है वो आपको फेज टू, दो फेजेस में होती हैं। पहले फेज में जो एसकेआर सीट्स है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सीट्स के लिए आपको काउंसलिंग होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद फेज टू जो होती है वो जनरल मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए होती है। उसके बाद जो राउंड टू अगर हो गया, उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया दोनों का, उसके बाद हु हैव टेकन अ डिसीजन ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इन राउंड टू वी हैव ऑप्शन टू सरेंडर और कैंसिल सीट ड्यूरिंग द सरेंडर पीरियड ऑफ राउंड टू ओनली। अगर आपने राउंड टू में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, तो राउंड टू की जो सरेंडर पीरियड है उसी में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने राउंड वन में किया है, तो आप राउंड वन और राउंड टू दोनों की सरेंडर पीरियड में आप सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, राउंड थ्री के बारे में बताया गया है कि इसमें आप सरेंडर नहीं कर सकते। दे हैव टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद सीट मैट्रिक्स और फीस के बारे में दी गई है, तो वो आपको पता ही होगा इस बार की फीस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, तो आप ऊपर वो देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद ऑप्शन है अवेलेबल, जो एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ, जो चार ऑप्शंस होती हैं आपको डिसीजन मेकिंग में, उसके क्या क्या मतलब होता है वो आई होप कि आपको पता होगा। फिर भी मैं ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि एक्सेप्ट एंड जो फ्रीज होता है उसमें आप जो आपको अलॉटेड सीट मिला उससे आप संतुष्ट है और उसी कॉलेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। उसके बाद आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, आपको सीट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं उनका, उसका ये मतलब है कि आप
आपको वो सीट तो पसंद है, बट आपकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उससे ऊपर वाली सीट्स हैं, अगर वो मिल जाए तो और बढ़िया, तो इसलिए आप एक्सेप्ट करके उसे अपग्रेड करना चाहते हैं। तो उस जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में आपको सरेंडर ऑप्शन रहता है। तो राउंड वन की जो सरेंडर ऑप्शन है आपको 13 ऑफ अक्टूबर तक है। तो तब तक आप सरेंडर कर सकते हैं और आपकी जो फीस है वो आपको फुल्ली रिफंड हो जाएगी, एक्सेप्ट की आपकी जो नॉन रिफंडेबल फी थी जो काउंसलिंग के दौरान लगी थी। उसके बाद देखिए, आप एक्सेप्ट एंड फीस में एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड में आपको नो लिखा है, और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड में आपको यस लिखा है। उसके बाद रिजेक्ट एंड अपग्रेड आता है कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और आप उस सीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप चाहते हैं, और आपकी जो हायर प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आपको चाहिए। तो इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें रिजेक्ट एंड अपग्रेड आपने कर दिया तो आप सरेंडर नहीं कर सकते। आपको अगले राउंड में जाना ही पड़ेगा और अगले राउंड का वेट करना पड़ेगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉ, आप सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और राउंड टू तक आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको फुल्ली रिफंड हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको लिखा है यहाँ पर, जिनको भी सीट अलॉट हुआ है और उन्होंने कुछ किया नहीं डिसीजन मेकिंग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन ले। अगर आपने डिसीजन मेकिंग नहीं लिया तो वो कॉमेंट की आपको समझ जाएगी ऑटोमेटिकली कि वो आपने रिजेक्ट एंड विड्रॉ किया है। तो आपको जो अलग आगे के राउंड्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपको राउंड वन में कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है तो आपको डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन ही नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली राउंड टू में आप चले जाएंगे। तो और यही सब था, आपको जो ऑप्शंस और डिसीजंस आपको बताई गई हैं, राउंड टू और फेज वन, राउंड टू फेज टू, राउंड वन जनरल मेरिट स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, तो वो आपको मैंने बता ही दिया, वही सब यहाँ पर लिखा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं हमारे, वो है सरेंडर पॉलिसी या सीट कैंसिलेशन। Any candidate who has accepted a seat during round one or round two can surrender their seat within the time period mentioned in counseling schedule for seat surrender। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस राउंड वन की जो सीट सरेंडर का जो विंडो खुला है वो 13 अक्टूबर की शाम 3 बजे तक खुला है, तो तब तक आप वो कर सकते हैं सरेंडर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि देर इज नो फैसिलिटी टू सरेंडर द सीट आफ्टर सीट इज अलॉटेड इन राउंड थ्री। राउंड थ्री की जो सीट अलॉटमेंट आ गई उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिना किसी सीट को लिए हुए आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीट को लेना ही पड़ेगा। तो यही सब बताया गया है। राउंड थ्री में आपको एक्सेप्टेंस फीस का ही एक ऑप्शन होता है, उसके बाद क्योंकि राउंड्स नहीं होती। और उसके बाद आपको फी रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया गया कि इफ इन अ केस इफ अ कैंडिडेट विशेस टू कैंसिल हिज और हर सीट, he or she has to surrender the seat during the surrender period only, which will enable him for refund for the entire total fee paid at the comment के level। तो मैं बार बार ये बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2 लाख 2.25 लाख की बात है, तो आप जो सरेंडर पीरियड है उसी में प्लीज सरेंडर करें। अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए, अगर आपको कंफर्म है कि आपको कॉमेंट के सही कॉलेज लेना है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं और जो भी कॉलेज आपको मिला वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपको कॉमेंट के से कॉलेज मिलेगा, या फिर आपको जेई में कोई कॉलेज मिला है, या फिर आपको कोई बिट्सैट से कॉलेज का बिट्स मिल रहा है, या फिर आपको एमएसटी सीईटी से मिल रहा है, डब्ल्यूबीजेई से मिल चुका है, तो वो सब अगर आपको मिल गया है तो आप एक बार और कंसीडर कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और जो भी राउंड थ्री में आपको मिला वो आप एक्सेप्ट करके अलॉटेड कॉलेज में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में है, आपने राउंड टू थ्री तक ये नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, आपका नाम फाइनल लिस्ट में है, आपको एक सीट मिल चुका है किसी और स्टूडेंट की जगह पे, तो कॉमेट के इसे स्ट्रिक्टली लेता है, और जो भी आपने फी पे किया उसके अलावा जो भी आपका जो ट्यूशन फी है वो तो चला ही जाएगा, उसके अलावा आपको 5 टाइम्स फी पे करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको 5 टाइम्स फी पे करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत भारी सौदा पड़ने वाला है, अगर जो भी स्टूडेंट्स ब्लॉक करते हैं सीट, उनके लिए एक मेजर है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बस ये था आपको एक डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे सरेंडर ऑप्शंस में आप कर सकते हैं, और सरेंडर करने की जो शेड्यूल है आप कैसे कर सकते हैं, और कब कर सकते हैं सरेंडर। जब तभी कर सकते हैं जब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है आपने। तो वो सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और अब हम चलते हैं राउंड टू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी तरफ, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि राउंड टू में क्या क्या आपको वेरिएशन आ सकता है।
तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ हम आ चुके हैं। राउंड टू की जो अ, अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, बट डेट अनाउंस होते ही फिर वो आपकी जो चॉइस फिलिंग वगैरह है वो एडिट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आरबी की सीएससी की बात करें तो राउंड वन का जो कट ऑफ है वो 299 आया है इस साल का। तो राउंड टू की जो मैंने एक्सपेक्ट की है वो 340 से 370 के बीच में आपको आ सकती है। अब बीएमएस की सीएससी की बात करें तो 943 2021 में 195 था, और सीधे 943 आपको 2022 के राउंड वन में हुआ। और 2000 जो 21 की राउंड टू में आपको 195 सीधे 468 गया था। तो 943 मेरा अनुमान है कि 1000 या 1200 तक रहेगा, या उससे भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि इस बार बीएमएस में बहुत ही कुछ हो रहा है। तो एमएसआरआईटी की बात करें तो 529 थी राउंड वन में 2021 की, 529 से आपको 989 989 हो गई आपको 2022 के राउंड वन में। तो 779 आपको थी राउंड टू में, तो उससे मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 1100 से 1400 होगा। आरबी की आईएमएल की बात करें तो 2021 में 402 रैंक आपको क्लोजिंग रैंक थी, जो कि मेरी ही रैंक थी। उसके बाद 2022 की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 592 थी। उसको 2021 की जो राउंड टू की जो कट ऑफ थी वो 575 थी। तो मैंने 700 से 800 तक का प्रिडिक्शन किया है। अब बीएमएस की एआईएमएल की बात करें तो 2022 में मैंने प्रिडिक्ट किया है 2300 से 2500। एमएसआरआईटी की एआईएमएल की मैंने अगर बात करें तो 2185 थी राउंड वन की कट ऑफ इसी साल, तो मैंने अब उसको 2500 से 2700 के बीच में रखा है। अब आरबी की आईआईसी की बात करें तो आप देख सकते हैं 298 2021 की राउंड वन की कट ऑफ, 2022 की राउंड वन की कट ऑफ आपको 457, राउंड टू की कट ऑफ 2021 की 436। तो मैंने 550 से 600 के बीच में आपको राउंड टू की कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। फिर बीएमएस की आईआईसी की तरफ चले तो 1700 से 1800 तक के रहने का उम्मीद है। एमएसआरआईटी की आईआईसी की बात करें तो 2100 से 2400 तक आपको एमएसआरआईटी में आईआईसी मिल जाएगी। फिर अब आरबी की ईसी की तरफ चले तो 1600 से 1800 तक। फिर बीएमएस की ईसी की बात करें तो 3600 से 4000 तक। उसके बाद एमएसआरआईटी की ईसी की बात करें तो 3500 से 4000 तक आपको मिल सकता है। अब बीएमएस की सीएससी की डेटा साइंस की बात करें तो 1169 आपको 79 आपको राउंड वन की कट ऑफ थी। तो मैंने प्रेडिक्ट किया है वो 1200 से 1500 के बीच में आपको इस राउंड टू में रहने वाली है। अब सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी आरबी की बात करें तो 650 से 700। एमएसआरआईटी साइबर सिक्योरिटी 1800 से 2200। बीएमएस सीएससी विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो नई ब्रांच है उसका 1600 से 2000 रहने तक का उम्मीद है। फिर एमएसआरआईटी की जो सीएससी विद एआईएमएल है वो ब्रांच 1500 से 1700। फिर बीएमएस की एआई एंड डेटा साइंस 2000 से 2500। और रमैया की फिर एआई एंड डेटा साइंस 2300 से 2500। फिर आरबी की सीएससी विद डेटा साइंस 520 से 550। तो ये एक मेरा प्रेडिक्शन है, और मैंने हर आपको प्रेडिक्शन में बताया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो प्रेडिक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रेडिक्ट कैसे किया। और जो पिछली बार जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो राउंड वन का जो कट ऑफ था वो लगभग लगभग सेम था। तो राउंड टू का भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तो मैंने बस 2021 की जो राउंड वन और राउंड टू की जो वेरिएशन है उसका रेशियो, और 2022 की राउंड टू की का रेशियो, और कुछ और फैक्टर्स, जैसे इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स है और ज्यादा कट ऑफ भी जा रहा है, और भी कुछ फैक्टर्स मिला के ये कट ऑफ आपको बनाया है। तो बस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और जो पहले मैंने आपको डिस्कस किया सरेंडर ऑप्शंस के बारे में वो भी आपको पसंद आया हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देख के आपको पूरा डाउट आई होप कि खत्म हो गया हो। अगर अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट में हमें नीचे बताएं कि आपको क्या क्या डाउट है, तो हम आपको डायरेक्ट बता सकें। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।